काम में मुझे वो बस ये मुझे था कि यार जो है पहले फील्डिंग ना आ जाए। मैंने कहा कि पहले फील्डिंग आ गई तो मैं 20 ओवर कीपिंग करके बैटिंग कैसे करूँगा? आपको पता है वहाँ पे ही हो, वहाँ पे फुप्पो वाला काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ-जहाँ पे मतलब मेरे करियर का चेंज हुआ है, वहाँ-वहाँ आपने मेरे साथ ओपन किया है, मुझे याद है। जी, जी। इमाम, एनजी भाई से कितना फ़ायदा हुआ? तुम्हें कितना बिल्कुल ऐसे ही भाई जैसे का चाचू से बात ईज़िली कर लेते थे? उसके अब्बू उसको डाँटते थे, थप्पड़ मारते थे, सारा-सारा दिन ग्राउंड में बैठे रहते थे और अगर हुँ। वो आउट होता था, आज तक आप यकीन करें वो आज तक आउट होता है ना अभी, तो उसके अब्बू उसको 15 से 20-25 मिनट का लेक्चर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ करंट टीम के ओपनर लेफ्ट हैंड 2017 में डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में और डेब्यू मैच में सेंचुरी करनी मेरे ख्याल से इमाम का ही काम था। जो वो प्लेयरों में है, हुँ। मेरे ख्याल चौथे ओपनर है जिन्होंने डेब्यू मैच पे सेंचुरी की है। इमाम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम काम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? नहीं काम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ जब मर्ज़ी बुलाएँगे, जब मर्ज़ी हाज़िर होंगे। आप बताएँ ठीक हैं? थैंक यू, वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच। इमाम, कैसी इंजरी अभी? अनफॉर्चुनेटली आप न्यूजीलैंड टूर पे इंजर्ड हुए हैं, कैसा रिहैब जा रहा है? कब फिट होगे? बस काम भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 3 वीक्स तो हो गए हैं जो डॉक्टर्स ने उधर रेस्ट बोला हुँ, था, तो अभी उस पे रिहैब चल रहा है क्योंकि 3 वीक्स हो गए हैं, तो बस अब इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो बस इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक पूरा रिकवर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। तो बस उसी वजह से तो जो है वो अभी बस उसी में लगा हुआ हूँ रिहैब के चक्कर में। तो अभी फिर आप मेडिकल पैनल तुम्हें इजाज़त देगा वनडे कप खेलने के लिए या डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में खेलोगे उससे पहले? ये अभी जब जब से मैंने डॉक्टर साहब से बात की अभी डॉक्टर सुहेल से तो उन्होंने अभी तक तो मुझे अलाउ नहीं किया पाकिस्तान कब खेलना हुँ, है क्योंकि वो आपको पता है मैं 1 हफ्ता पहले आ गया था पहले टेस्ट मैच के हुँ, बाद तो उन्होंने कहा था कि जब हम वापस आएँगे तो फिर आपकी उस वक़्त की पोज़ीशन देखेंगे फिर हम कोई डिसीज़न लेंगे। तो वो आ गए हैं तो कल मैं इंशाल्लाह उनके पास जो मेरी मीटिंग है, तो वो जैसे हुँ। कहेंगे फिर मैं उस हिसाब से जो है वो कहते हैं कि वो खेल लेंगे तो फिर पाकिस्तान कप खेलूँगा, वरना वो जिस तरह भी बोलेंगे फिर मुझे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। चलें, हमारी दुआएँ आपके साथ है, जल्द से जल्द फिट हो और आमीन, मेन सीरीज़ से पहले आप फ़ॉर्म में आओ, मैच खेलो। आमीन, इससे अच्छी क्या आमीन पाकिस्तान इंशाल्लाह के लिए ताला। इस वक़्त आपकी ज़रूरत भी बड़ी है। वनडे क्रिकेट में तो आपने बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है। और अब टेस्ट मैच में इमाम, कैसा लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना, आना और डेब्यू पे 100 करना अगेंस्ट श्रीलंका 2017 में? काम भाई आपको पता ही है कि आपने मुझे काफ़ी छोटे से देखा है, आप क्लब क्रिकेट हम लोगों ने बहुत साथ खेली है और हुँ, जहाँ-जहाँ पे मतलब मेरे करियर का चेंज हुआ है, वहाँ-वहाँ हुँ, आपने मेरे साथ ओपन किया है, मुझे याद है, हमने नेशनल टी20 में पहली दफ़ा ओपन की, वहाँ से मेरा करियर भी चेंज हुआ। फिर हमने जो है पीएसएल में साथ ओपन किया, हमने क्लब में बहुत खेली, आपने मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू में आप कप्तान थे और मेरा पाकिस्तान कप का पहला मैच था, तो भी आप कप्तान थे। तो अच्छा लगा आपने मेरी वो सारी जो है वो प्रोग्रेस देखी है। बाकी जहाँ तक रही पाकिस्तान टीम की बात तो थोड़ा-सा ऑब्वियसली आपको पता है कि चाचू की वज़ह से ज़रा थोड़ा के अर्ली स्टेजेज़ में काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन मैंने जिस साल जब मैं टीम में आया नहीं, तो मेरे ख़्याल मुश्किलात जब पाकिस्तान टीम में आए हो उस वक़्त हुई हैं चाचू की वजह से। उससे पहले नहीं नाम जोड़ा जाता उससे मैं क्योंकि वही कह रहा हूँ उससे पहले काफ़ी स्मूथ चल रहा था, फ़ॉर्म भी बहुत अच्छी थी। आप जिस साल आपने भी मुझे पता है 1000 रन्स किए हैं वापडा से। उस हुँ, साल जो है हम आप जो हमारा फाइनल भी हुआ था एचपीएल और वापडा का, उस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सीज़न रहा था। मैंने 800 रन्स किए थे। माशाल्लाह आपने तो 1000 रन्स किए थे। तो उसमें काफ़ी था फिर मैंने पाकिस्तान ए में रन्स किए थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब टीम में आया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नहीं ऐसे-वैसे मैं होगा। तो वो भी एक डिफरेंट अच्छा एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस था। और मैं वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था काफ़ी मुश्किल हुई शुरू में काफ़ी अभी तक होती है लेकिन देखें अब हमारा प्रोफेशनल क्रिकेटर है हम और हमें मेरे ख़्याल से जहाँ इज़्ज़त मिलती है वहाँ पे क्रिटिसिज़्म भी होता है और वो हमें मेरे ख़्याल से लेना भी चाहिए और क्योंकि काफ़ी लेना भी चाहिए। 23-24 करोड़ अवाम हम पे देख रही होती है, हमसे उम्मीदें लगाई भी होती हैं, तो ये साथ-साथ है चीज़ें लेकिन मज़ा आया काम भाई 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से खेल रहा हूँ। डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मज़ा आया, काफ़ी मुश्किलात, चैलेंजेस भी हुए। पता चला कि एक इंटरनेशनल एथलीट को कहाँ हमेशा जो है अपने आप को टॉप पे रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा भी जो है आप अगर थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं तो आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। माशाल्लाह आपने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो बाहर से देखना बहुत आसान लगता है। जब हम छोटे थे
तो ऐसा लगता जब हम टीवी पे देखते थे तो हम भी ऐसे कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आए तो फिर हमें असल में पता चला कि क्रिकेटर की लाइफ बहुत मुश्किल है। ये बाहर से ज़्यादा आसान लगती है लेकिन अंदर से ये बहुत ही सैक्रिफाइस वाली लाइफ है और बहुत चैलेंज लाइफ है। बेशक ये होता है कि क्रिकेटर को फेम, पैसा और काफ़ी सारी सहूलतें और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो क्रिकेटर की वो फेस करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, वो लोग भूल जाते हैं। वो मैंने आके एक्सपीरियंस किया बाकी, तब मुझे पता चला कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना कितना मुश्किल है और कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये तो है इमाम, और माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस। इमाम, आपको एक फ़ायदा भी बड़ा हुआ, जैसे आपने ज़िक्र किया क्लब क्रिकेट का कितना फ़ायदा हुआ, आपको ही पता है और मुझे ही पता है, हम लोग अभी भी खेलते हैं क्लब क्रिकेट का कितना फ़ायदा है। अभी 7-8 साल से 10 साल से क्लब क्रिकेट को बड़ा इग्नोर किया जा रहा। उसके बाद डोमेस्टिक खेलना, आप पहले केआरएल से खेलते रहे, फिर एचबीएल में खेलते रहे, ड्रेसिंग रूम शेयर करना सीनियर प्लेयर के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसका फ़ायदा तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ, इतनी टफ क्रिकेट खेल के गए हो? काम भाई जैसे आपने बात ली ना, क्योंकि मुझे याद है हम जब भी कहीं बात करते हैं तो हम अभी तक हमें, क्योंकि मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। आपको पता है कि मेरी जो व्हाइट बॉल की स्पेशल क्रिकेट है ना, वो मेरे क्लब से इम्प्रूव हुई है। क्योंकि मैंने हुँ। मुझे हमें हम आज तक आप लोगों को देखते हैं, आप अभी भी क्रिकेट में जाके अपनी वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं और कोई मैच नहीं छोड़ते। और हमने सच बताऊँ तो आप ही को देख के जो है कि यार हमने कोशिश की है, कोशिश करते थे कि मैं और बाबर के कोई क्लब का मैच ना छोड़े। अभी भी कोशिश होती है कि आते हैं तो बस किसी तरह क्लब का मैच मिल जाए। वो ऐसे होता है क्योंकि बॉल तो वही होती है, आपका प्रोसेस जो है वो आपको नहीं भूलता रन्स करने का। तो क्लब क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने बात रही केरल की, तो मैं जब पहले केरल गया तो केरल में खेला, फिर एचबीएल में खेला। डिफरेंट सीनियर थे, जुल्फ़िकार जान थे वहाँ पे, सईद अनवर जूनियर से मैंने बहुत हेल्प ली है क्योंकि उन्होंने मुझे ओपनर का जब मैं अली यहाँ आया था। नकवी भी थे उसमें। अली नकवी जी कोच थे हमारे, उन लोगों ने मुझे हुँ, बहुत हेल्प की। स्पेशली मैं सईद अनवर जूनियर का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि वो उस टीम के कप्तान थे हुँ, और उन्होंने मेरे साथ ओपन किया है और मैंने हुँ। काफ़ी जो है उनसे कुछ सीखा नया बॉल के बारे में और वो काफ़ी मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैं एचबीएल आ गया। एचबीएल में कबीर खान थे, इमरान फरत, अहमद शहजाद, उमर गुल, अब्दुल रहमान, वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया और कु काफ़ी बच्चों की कुछ तरह रखा मुझे एचबीएल में। जी, जी, बोलें। नहीं, मैंने कहा कैसा लगा, आई मीन इन प्लेयरों के जैसे आपने नाम लिए, उमर गुल है, इमरान फरत है, अहमद शहजाद सीनियर है, लेकिन 1-2 साल का ही फ़र्क है। पता नहीं तुम छोटे हो के वो बड़ा है, कि तुम बड़े हो के वो छोटा है। लेकिन नहीं, ये है अहमद भाई के कि साथ वो उन प्लेयरों के साथ खेलना ड्रेसिंग रूम में, जी। कहने का मतलब कि अर्ली एज में जैसे इंटरनेशनल जी, से बिल्कुल, पहले। मैं जब काम भाई जब मैं एचबीएल में गया तो बिल्कुल मेरे कुछ 7 से 8 फर्स्ट क्लास मैचेज़ थे जब मुझे एचबीएल ने पिक किया कबीर भाई ने, तो उसके बाद मुझे हुँ, काफ़ी अच्छा लगा और मैंने बहुत सीखा क्योंकि पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि यार एक प्रोफ़ेशनल ड्रेसिंग रूम कैसा होता है और हुँ। वहाँ से मैंने एचबीएल से सीखा क्योंकि कबीर कॉम्पिटिशन भाई भी कैसा मेरे लगा? कंपटीशन बहुत अच्छा था क्योंकि मैं भी था, इमरान भाई भी थे, फ़खर भी था, अहमद भाई भी थे, अज़ीम घुमन, तो काफ़ी सारे ओपनर्स थे। लेकिन मुझे शुरू में डर लगता था, लेकिन वो ये होता था कि जब आपके इर्द-गिर्द इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो हुँ, आपको हुँ, हमेशा आपको भी पता होता है कि यार आपको परफ़ॉर्मेंस देनी है, तो आप इनसे कॉम्पिटिट करोगे वरना आपको हुँ, प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली वो हुँ, मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने एचबीएल से पहले सीज़न खेला और मुझे पहले सीज़न में ही जो है सक्सेस मिली और मैं उनको अभी तक थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इन सब के होते हुए जो है मुझे ओपन करवाई, मैं ओपन करता रहा। मैंने और पहले अज़ीम गुम्मन ने ओपन की, फिर अहमद भाई ने भी मेरे साथ ओपन की। तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन जो स्पेशली माहौल था ना, हुँ, प्रोफेशनलिज्म कबीर भाई की वजह से वो बहुत अच्छा था। तो और उन्होंने हमें ये सिखाया भी कि आपको प्रोफेशनल होना कैसे होता है, क्योंकि थोड़ा-सा शरारती हूँ मैं और मैं ज़रा थोड़ा-सा अपने जो है एन्जॉयमेंट में ज़रा ज़्यादा शुरू-शुरू में रहता था, तो नहीं, वो वो तो उन्होंने मुझे इमाम, वो तो हर कोई करता है। देखें, हाँ हमारा जी, काम है एज़ ए ग्राउंड में जब आएँ तो अपनी 100% कमिटमेंट दें। बिल्कुल, ग्राउंड के बिल्कुल। बाहर जो लाइफ़ है, वो हमारी पर्सनल है, आपकी या मेरी है, वो हम लोग एन्जॉय करें, लेकिन ये है कि अपने प्रोफ़ेशन को नहीं भूलना चाहिए। वो हर जी, किसी का बिल्कुल, हक है, लेकिन हम लोग बिल्कुल। ज़रा इस वक़्त ज़रा ये कहते हैं ना, एंट्री जो सिंगल एंट्री पे जा रहे हैं, तो दोनों साइडें उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस चीज़ से बड़ा नुकसान हो रहा है और इतना होना भी नहीं चाहिए, प्लेयर्स की लाइफ़ है। बिल्कुल। तो इमाम, फिर क्लब क्रिकेट आपने कहा कि अभी आप समझते हैं कि वो उस टाइप की क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। अभी आप क्लब जाते हो, मैं देखता हूँ, कामिल भाई मैं तो वहीं से बिल्कुल गुज़रना मुझे होता है। बिल्कुल, कामिल भाई मुझे अफ़सोस होता है सच बताऊँ तो क्योंकि मुझे याद है कि जब हम नए-नए आए थे क्लब क्रिकेट में तो हमारा एक
प्लीज हमारा एक ये होता था कि यार किसी तरह हमें क्लब का मैच मिल जाए, क्योंकि आपको याद है कि खास तौर पे नवाब साहब मॉडल टाउन की और क्रिकेट सेंटर की टीम्स बहुत बड़ी हैं दोनों की, और वहां पे हमेशा लड़कों का रश रहता था। और एक क्लब क्रिकेट का जो मैच होता था, चाहे वो फ्रेंडली हो, लेकिन वो इतना अच्छा और इतना मजे का मैच होता था कि लड़कों का इंटरेस्ट बढ़ता था और लड़के इतने आते थे क्लब में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और हमारा हमारा दिल करता था कि किसी तरह नवाब साहब हमें भी मैच के लिए बुला लें, ठीक है। और वो पहले 1.5-2 साल तक तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप नहीं, अभी आप और बैटिंग करो, अभी आप और बॉलिंग करो। शुरू में आपको पता है मैं बॉलिंग भी करता था। तो वो जब वो चीज आई और उधर से फिर एक साथ मैंने मैचेस खेले हैं, और बार बार मुझे नवाब साहब ने बहुत मैचेस खिलाए कि आपको, और आपको पता है नवाब साहब काफी ब्लंट है, वो बिल्कुल अब मुंह पे आपको बोल देते हैं, अगर कोई वो गलत आप शॉट मारो तो आपको फौरन जो है सुना भी देते हैं। तो काफी दफा नवाब साहब की हमने बातें भी सुनी है, गलत शॉटों पे जो है उन्होंने मैचेस में बाहर भी बहुत बिठाया है, लेकिन उससे हमेशा हेल्प हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब काफी जो मैंने अब देखा है, अब मैं जब क्लब जाता हूँ तो अफसोस होता है कि वो जो क्लब क्रिकेट का जो लड़कों का हंगर था, वो अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहा। पता नहीं उसकी क्या रीजन है उसका कि अब वैसा ऐसा पैशन होता भी है नहीं कि रहा, वो वैसा पैशन नहीं पैशन रहा भी जो नहीं आज रहा। से 4 से 5 साल 6 साल पहले था। वो वो ऐसा उसकी लगा कि वजह मैं वो, बताता हूँ ना इमाम, टूर्नामेंट नहीं हो रहे अब हाँ जी। टूर्नामेंट करवाने के लिए पीसीबी के पास जाना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ती है। तो इसलिए वो अब हम्म। हर बंदा कहाँ जाए चक्कर लगाए पीसीबी के, उनकी फीस कौन दे? क्लब क्रिकेट में बॉल नहीं पूरे होते क्लब के पास, तो वो फीस कहाँ से दें टूर्नामेंट करवाने के लिए? तो ये ये भी वजह एक भी आप है। समझ सकते हैं। अच्छा इमाम, आपकी सारी फैमिली मुल्तान से, आप क्या मुल्तान से शुरू किया कि लाहौर से ही, क्लब हाँ भाई, क्रिकेट से, स्कूल क्रिकेट जी से? बिल्कुल, पैदा मैं मुल्तान में ही हुआ हूँ, और जो है हम्म, हमारी सारी जो उन्होंने है निकाल फैमिली दिया जो तुम्हें? कोशिश यही थी उनकी कोशिश यही थी उनकी। लेकिन ये हुआ है कि जब मेरे चाचू जब लाहौर जब वो कैप्टन थे तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे। तो बेसिकली हम्म, मैं और हमारी फैमिली जो है वो पढ़ने के लिए लाहौर शिफ्ट हुई थी। क्रिकेट का उस वक्त कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे अबू अच्छा, अम्मी ने शिफ्ट लाहौर इसीलिए किया था कि यार इधर की स्कूलिंग अच्छी है, जो है हम्म, तो, और वो इसको जरा ज्यादा ग्रूम होगा ये, तो हम इसीलिए इधर आ गए थे। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर मैंने मेरा बिल्कुल ही जो है मेरी अपने भाई को देख के, बहुत आपको पता है, आप मेरे भाई को जानते हैं, वो फर्स्ट हम्म, क्लास क्रिकेटर है, वो क्लब क्रिकेट से हम्म, खेला हुआ है। तो मुझे उसको हम्म, देख के बहुत शौक चढ़ा था, और मैं बहुत मोटा भी बहुत था उस वक्त। तो मैंने क्लब हम्म, इसीलिए जाना शुरू किया था कि किसी तरह मेरा वेट कम हो जाए, और बस उधर देख के मुझे भाई के तो देख देख के जो है मैंने इस तरह ही अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। तो मुल्तान से हम हम्म, शिफ्ट इसीलिए हुए थे कि हम पढ़ सकें, लेकिन इधर हम्म। आके हमारे इरादे कुछ और थे। बस वो बाकी जो है हमारे पेरेंट्स ने यहाँ भी के काफी इरादे कोशिश की। क्रिकेटर बनने के बन गए। हाँ जी, वो बस अल्लाह ने जरा साथ दिया, बाकी पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। शुरू में जरा थोड़ा सा जरा सख्ती थी, लेकिन जैसे अच्छा जैसे इमाम, उन्होंने जी जी इमाम, इंजी भाई से कितना फायदा हुआ बचपन में? देखो हम जब स्टार्ट हुआ हमारा, हम तो उनके आगे बोल जी। नहीं सकते ना बैठ सकते थे, हमने सीखा बहुत कुछ है उनकी बैटिंग देख के, उनसे पूछ के। उनके साथ हमारे 3 साल बड़े मजे के गए हैं, परफॉर्मेंस गई है, टीम की गई है, एज ए कप्तान उन्होंने टीम को बना के गए थे, पाकिस्तान की टीम को। तो मैं कितना बिल्कुल ऐसे ही भाई जैसे आप चाचू से बात इजीली कर लेते थे, बैटिंग के मतलब पूछ आ, लेते थे कि थोड़ा डर बिल्कुल लगता था आराम से जैसे कर, हमें अभी वो तक डर डर लगता लग है? नहीं, डर लगता है, ऐसा नहीं होता। अब जरा थोड़ा सा कम लगता है, जरा शुरू में जरा ज्यादा लगता था। और ये है कि अच्छा। उनकी जरा पर्सनालिटी आपको पता है, जरा डिफरेंट सी हाँ, पर्सनालिटी है हम्म, थोड़ी सी। और आप लोग तो खेले उनके बहुत अंडर है, और जब भी हमारी बात होती है तो आप लोग हमें किस्से भी सुनाते हैं जो आप लोगों ने उनके हम्म, साथ खेला है। बाकी यह है कि फायदा बहुत होता है। काम भी सच बताऊं तो फायदा उस लिहाज से ज्यादा होता है कि क्रिकेट, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि जब तक आप खेलोगे ना तो आप खुद ही सीखोगे अपनी गलतियों से, आपको पता चलेगा हम्म, कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी। लेकिन जो मुझे ज्यादा फायदा हुआ है, वो मेंटली मुझे ज्यादा फायदा हुआ है कि कैसे हम्म, सिचुएशन को टैकल करना है, और किस तरह इंसान, आपको पता है कैसे आप इनिंग्स भी, बिल्ड करनी है। जी आपने देखे, आपने इतने अरसा क्रिकेट माशाल्लाह पाकिस्तान को सर्व किया है। तो क्रिकेटर के लिए ऐसा होता है कि कभी कभार बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि थोड़ा सा निकलना ऐसा लगता है कि यार मुश्किल होता है, और बहुत सारे मेंटली इंसान को ना बैरियर्स आ जाते हैं। कभी फॉर्म नहीं हम्म, लगी होती, कभी कोई और मसले होते हैं, कभी किसी में टेक्निक का प्रॉब्लम होता है। तो वो ये वाली चीजें जो है ना, तो ये वाली चीजों ने उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की है कि आपने हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है। और आपको मतलब उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि ये जरूरी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बहुत जरूरी है हम्म, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, अगर आप अपनी टीम आपके बारे में अच्छा सोचती है, तो जो ड्रेसिंग रूम की जो इज्जत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि आप बाहर हम्म, के लोगों को खुश करने की बजाय आप अपने जो ड्रेसिंग रूम है, अगर आपकी वहां पे इज्जत है
और अगर आपकी टीम आपसे खुश है तो इसका मतलब है आप सही हो। अगर आपकी टीम आपसे खुश नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल आपको क्रिकेट का कोई फायदा है। तो वो इस चीजों में मुझे काफी हेल्प ली कि एक टीम मैन कैसे बनना है, एक जो है छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और एक साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि अच्छे क्रिकेटर के साथ आपको एक अच्छा इंसान जो हमेशा टीम के लिए रेडी रहे और जो है छोटे बड़ों की इज्जत, उसको रिस्पेक्ट करे, और दूसरी के जो मेंटली आपको आपको जो बैरियर्स आते हैं, मेंटल आप जब सिचुएशन में फंस जाते हो उसमें अपने आप को कैसे निकालना है, उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि हमेशा अच्छी गैदरिंग रखनी है लोगों की, जो आपसे सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, और जो आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठो बैठोगे और अच्छे बड़ों के साथ बैठोगे तो हमेशा अच्छी चीजें सीखोगे। तो इसका बहुत फायदा हुआ। अमल कर रहे हो इस पे? हाँ जी, कोशिश तो है पूरी। अच्छा, अंडर तो आप 19 में इमाम, तुम्हारी एज जी। में काफी कंपटीशन था, ओपनर काफी थे। अजीम गुम्मन था, बाबर भी ओपन करता था। वो अलग बात है, एक बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है आप दोनों की, जी। उस्मान कादर की। बाबर भी ओपनर था, आप भी था, शान भी था आपके बैच में। नहीं नहीं, वो शान भाई हमारे से पहले खेले थे, जिसमें हमारे काम भाई बैच में था, समी असलम था, समी मैं था, असलम था, बाबर आजम आप था, था, बाबर फराज आजम अली, था। एक फराज अली ओपनर था, हम्म। ठीक है, हम्म। कराची का, वो भी बहुत अच्छा, हम्म, एक एहसान अली भी था ओपनर। एहसान अली था। लेकिन तो ये कैसा, चार पांच क्या कंपटीशन, क्या माइंड बनाया हुआ था? कितने काम ज्यादा भाई ओपनर, सही सारे बताऊं तो बड़े जबरदस्त ओपनर्स थे। कामिल भाई सही बताऊं तो बाबर और समी, तो जब मैं आया तो बाबर और समी मेरे से सीनियर थे, क्योंकि ये लोग अंडर 15 का वर्ल्ड कप खेले हुए थे, अंडर 17 हम्म। का टूर किया हुआ था, अंडर 19 के टूर किए हुए थे। जब मैं अंडर 19 में, मैं जब पीआईए से खेला था पहला अंडर 19 का साल, तो जब मैं वहां पे परफॉर्मेंस दे के आया तो मुझे याद है हमारे सभी अजहर कोच थे और टीम ने साउथ अफ्रीका जाना था, तो मेरा नाम नहीं था हम्म। उसमें, मेरा रिजर्व में नाम हम्म। था, लेकिन मैं एनसीए मुझे बुलाया गया था क्योंकि 5 दिन का कैंप था, और उस टूर के ओपनर्स थे, समी था, बाबर था और फराज अली था, ये 3 ओपनर थे। ठीक। तो हमने उधर 3 मैच खेले थे, मेरा नाम नहीं था रिजर्व में, लेकिन मैंने वो 3 मैच खेले थे, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैंने 1-2 50 किए थे, तो सभी भाई ने मुझे बुलाया था, मुझे याद है अभी तक, और उन्होंने कहा कि तुम में अच्छा है, तुम हो, लेकिन अपना वेट कम करो और अपनी फील्डिंग पे ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे हम्म। ध्यान दो। और मुझे याद है फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये जो टीम जा रही है साउथ अफ्रीका, अभी इस पे जो है अपना तुमने डिसहार्ट नहीं होना, लेकिन ये है कि तुम्हारे में बैटिंग टैलेंट है, लेकिन अपनी फिटनेस और अपनी फील्डिंग को इम्प्रूव करो, तो जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें जरूर वापस आके देखूंगा। तो साउथ अफ्रीका का टूर था, मुश्किल टूर होता है, आपको पता है बैट्समैन के लिए, तो इतना उधर उनसे बैट्समैनों से बेचारों से परफॉर्मेंस भी नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो जब वहां मेरी लकी ये थी कि जब हम ये लोग वापस आए तो एक अंडर 19 की टीम आई हुई थी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की, हम्म। तो मुझे मेरा हम्म। वहां से पाकिस्तान अंडर 19 का डेब्यू था, तो मैंने उसमें 70-80 ऑड रन किए थे। फिर मुझे पहली दफा एशिया कप में लेके गए थे, तो फिर उधर मैंने परफॉर्मेंसेस दी थी, तो फिर इस तरह मैं पहला वर्ल्ड कप खेला। फिर 2014 का मैं वाइस कैप्टन था, जिसमें समी और मैं ओपन थे। तो हम्म। मुश्किल था क्योंकि समी और बाबर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, तो उधर बीच बहुत में आके, जबरदस्त क्योंकि परफॉर्म। जी, इसीलिए मैं 2012 का जो वर्ल्ड कप खेला हूं, मैं वन डाउन खेला हूं, मैं ओपनर नहीं खेला, क्योंकि ओपनर हाँ। बाबर और समी थे। तो मैंने, मुझे हम्म। सभी भाई ने वन डाउन खिलाया था, क्योंकि वो बाबर और समी को वो चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए मैं वहां पे पहला, लेकिन दूसरे साल में ओपनर खेला, तो वो, लेकिन मजा आया, मैंने काफी कुछ समी से भी बहुत सीखा, क्योंकि समी माशाल्लाह, मैं उसको बहुत नहीं, रन्स वो करने का उससे समी समी से तुम्हारा सीखना बनता था। जितना बड़ा उसका माइंड है ना, बैटिंग करते वक्त चलता है, इतना वो फील्डिंग में नहीं चलता ना कहीं और तरीके। चलता है जितना बैटिंग में चलता है उसका माइंड। समी समी का हमेशा अंडर 19 में मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन समी का जिस तरह बैटिंग में, जिस तरह आपके साथ वो बहुत खेला है नेशनल बैंक में, हम्म। और उसने हम्म। आपसे गालियां भी बहुत खाई हैं फील्डिंग के वक्त, लेकिन ये है नहीं कि नहीं, वो गालियां नहीं बैटिंग दी के मैंने, मजाक चलता था, सबके साथ ही चलता बैट था जैसे तुम्हारे साथ भी चलता है। बैटिंग के दौरान जो है उसने उसको बहुत उसको अवेयरनेस जो है, गेम अवेयरनेस उसको बहुत अच्छी है, कि फील्डिंग कहाँ से हम्म। कहाँ निकालनी है, किस बॉलर को लूटना है, तो ये वाली जो हम्म। स्मार्ट चीज थी ना, वो मैंने समी से अंडर 19 में बहुत सीखी है। हम्म। सही। इमाम, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ड्रेसिंग रूम शेयर करना, शुएब मलिक, हफीज और उमर गुल के साथ भी आप खेले हो, काफी सीनियर प्लेयर, तो कैसा लगा? कैसा एटीट्यूड रहा? क्या ये ऐसे, हफीज माशाल्लाह अभी तक इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, लगता ही नहीं है हफीज के वो उसे 20 साल हो गए हुए खेलते हुए, लगता है अभी स्टार्ट किया, 1 साल होगा उसको, हंगर है परफॉर्मेंस देने की।
बिल्कुल काम भाई, मजा आता है हफीज भाई की। अभी जैसे न्यूजीलैंड में उन्होंने 2-3 इनिंग्स अभी अभी 2 मैचों में खेली है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल अलग ही माइंड से और अलग ही फ्लो से खेल रहे हैं। और देखें, जब जैसे मैं टीम में आया तो उस वक्त काफी सीनियर थे, शोएब भाई थे, हफीज भाई थे, ये दोनों सीनियर थे, तो मैंने काफी इनसे सीखा है। खास तौर पे शोएब भाई का मैं इसलिए नाम लूंगा कि शोएब भाई से मैंने क्रिकेट की चीजें बहुत सीखी हैं। शोएब भाई आपको पता है दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे हैं और मजाक भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वो क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट ब्रेन जिसे आप कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप उनसे जितना सीखें वो उतना कम है। हफीज भाई से मैंने बहुत सीखा है। हफीज भाई मेरे डेब्यू में जब मैं बैटिंग कर रहा था, हफीज भाई मेरे साथ खेल रहे थे, तो और हफीज भाई मुझे याद है अभी तक कि हफीज भाई मुझे काफी इंसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरा पहला मैच था और बहुत गर्मी थी अबू धाबी में। तो मैं 60-70 पे खेला, तो मुझे क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं जूते लगाऊंगा अगर तूने गलत हिट मारी, तो आप वैसे आउट हो जाओ लेकिन गलत हिट नहीं मारनी। और उसके बाद जो है मुझे गेम के बारे में बताते रहते हैं, इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है। आपसे मैंने वो काफी पेशावर जल्मी में बहुत सीखा। लेकिन वो तो खैर आप हम तो आपसे बात कर रहे हैं, तो हम्म। शुएब मलिक के साथ वो नजर भी आ रहा है आपका रिकॉर्ड माशाल्लाह 740 मैचेस में ओडीआई में और 50 जी। प्लस की एवरेज। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है इमाम आपकी, इतना अच्छा स्टार्ट वाइट बॉल ओडीआई में और खेलते जा रहे हो, आप रेगुलर मेंबर हो। अफसोस होता है कि रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में सिर्फ 11 मैच खेला और 25 की एवरेज है, 350 है, कंटिन्यू नहीं खेल रहे। आप जैसा प्लेयर इतना दिलेर जिसने ओडीआई में इतनी परफॉर्मेंस दी हो, अफसोस है कि 2 साल से 1.5 साल से टीम का हिस्सा नहीं बन रहे। अब अल्लाह करे चांस मिले आने वाली सीरीज में, डिजर्व भी करते हो। लेकिन क्या ऐसी चीज थी, मौके मिले यूएई में जहां बैट्समैनों के लिए इजी कंडीशन थी, क्या ऐसा फोकस था जो हटा, जो परफॉर्मेंस नहीं हुई? समझते हो ऐसी काम कोई भाई चीज? बिल्कुल सही कहा है, बहुत दुख होता है। मगर ऐसा होता है कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है और जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है दोनों अलग अलग माइंडसेट होता है। और आपको हम्म टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको ना बहुत मेंटली स्ट्रांग और आपको हम्म बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और तो आपको बहुत। समी असलम के साथ ओपन करके उससे सीखा नहीं तुमने मेंटली स्ट्रांग कैसे होना बारी करते हो? अभी तुमने बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल, उसका। मैंने उससे सीखा है, लेकिन मेरी अपनी गलती है कि मैंने देखे मैं मेरी कोशिश ये होती है कामिल भाई कि मैं जितना भी मुझे चांस मिले, जब भी मिले, देखें निकालना। आप अपने आप को अगर क्रिटिसाइज करो ना, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि आप हम्म बात को करो। देखें, मुझे चाहे मैं साल 1.5 साल हो गया कि मैं 12th मैन हूँ टेस्ट का। मेरे लिए ये भी प्राउड मोमेंट है कि मैं पाकिस्तान टीम का 12th मैन हूँ। अभी प्लेइंग 11 हम्म में नहीं आया पिछले 1.5 साल से। लेकिन ये है कि चांसेस आपको मिलते हैं, लेकिन मैं उन कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर एक भी मिले तो मैं उसको बेहतर अवेल करूँ। हम्म अनफॉर्चुनेटली मेरी अपनी थोड़ी सी कुछ गलतियां हैं, कुछ मैंने मुझे हम्म आप जब आपको पता है कि आप बाद में अगर 1 साल बाद अगर आप अपनी वो इनिंग्स देखते हो ना, तो फिर आपको दुख होता है। कुछ ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें मैं सेट था और जिनको मुझे बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, वो मैं नहीं खेल पाया। और दूसरे में मैंने जो गलत शॉट्स मारे थे वो अब मुझे थोड़ा सा कॉस्ट करते हैं, अब मुझे अफसोस होता है। तो यही होता है, ये इंसान का लाइफ का सर्कल है। जो मैंने वनडे में ऐसा था कि जब काम में मेरा वनडे का जो फ्लो चल रहा था ना, तो मैं टेस्ट भी हम्म उसी जोन में खेल रहा था, जो कि मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हम्म अपने कैरियर में हम्म अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि मेरा वाइट बॉल हम्म परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चल रही थी, तो जब मैं टेस्ट हम्म खेलता था तो मैं उसी फ्रेम ऑफ माइंड, उसी कॉन्फिडेंस से खेलता था और अपने शॉट्स नहीं रोकता था। तो उस वजह से हम्म मुझे ऐसा लगा कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा एज एन ओपनर आपको अपनी टेक्निक पे बहुत थोड़ा सा और पक्का होके खेलना पड़ता है। पेशेंस। आपको पेशेंस, आपको शॉट्स थोड़े में, आपको पता है ओपनर को थोड़ा सा जरा थोड़े से शॉट्स रोकने पड़ते हैं, जो कि मैंने शुरू में गलतियां की। तो मेरी अब कोशिश है कि अब मेरा बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है। कभी कभार साल से बैठे होना भी अच्छा होता है आपकी अपनी गेम के लिए, कि आप पक्के हो जाते हो, आपको पता होता है कि यार अब अगर मुझे, तो आप मेंटली बेहतर सिचुएशन में होते हैं। बाकी मेरे ख्याल से खेलना ना खेलना, काम भाई आप भी क्रिकेटर है, मैं भी क्रिकेटर हूँ, ये बात की हमारे बात हाथ है, में नहीं होता। ये अपना हमारे हाथ में। होमवर्क कंप्लीट करें। हाँ जी, अपना मेरी कोशिश होती है कि होमवर्क अपना कंप्लीट करें, परफॉर्मेंस जब भी जैसे मौका मिले वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे काम भाई आपके सामने, जैसे हम आप और मैं, आप स्नैपचैट में है, मैं देखता रहता हूँ, मैं सबको कहता भी रहता हूँ कि यार हैट्स ऑफ टू कामी भाई कि मैं जब भी देखता हूँ स्नैपचैट खोलता तो काम भाई मुझे जिम में ही मिलते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी यंगस्टर्स हैं और उनके लिए एक आप लोग, नहीं, मैं हफीज जिम भाई में है, उस शुएब वक्त भाई, एक होता हूँ मिसाल है जब कि अपना जिन्होंने। इमाम, मैं जिम में उस वक्त होता हूँ जब अपना ग्राउंड का काम, अपना स्किल वर्क मैं सारा बिल्कुल खत्म कर लेता हूँ। स्किल बिल्कुल, वर्क मैं बहुत आपको वही बता इंपॉर्टेंट रहा हूँ है। कि आप जिम में जिम होते हैं, में उसके बाद आपको आप अपने परफॉर्मेंस नहीं रोज दे क्लब सकता। जाते हैं।
बिल्कुल, आप अपने क्लब जाते हैं, आप रोज़ क्लब में जाके कभी मैं देखता हूँ आप कीपिंग कर रहे हैं, कभी मैं देख रहा हूँ आप अपनी पावर हिटिंग करते हैं, कभी आप जो है अपने स्लैब पे रेड बॉल की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक मतलब एक यंगस्टर के लिए और जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन है कि आपको चाहे जितना भी है, आपकी लाइफ़ जो है प्रोफ़ेशनल होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ़ में। और आपके इंसान से यही पता चलता है कि भाई एक रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एक प्रोसेस है और अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स फिर उसी तरह ही मिलते हैं फिर आपको जब आपका होमवर्क पूरा होता है। तो मेरी भी कोशिश है, मैंने डोमेस्टिक खेली है, मैंने जो है उसमें अपनी कोशिश की है, मैंने अपनी गलतियाँ देखी हैं कि जो टेस्ट में मुझे लगता है कि जो चीज़ें जो है अब काम जो मेरी आएगी बात तुम्हें, अब मौका जी। मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट पूरा इत्मीनाद कर सकती है, लंबा खेल जी, सकते हैं। तुम इंशाल्लाह। ऐसे प्लेयर हो इमाम, मेरी तो दुआ है कि तुम 70, 80, 90, 100 टेस्ट मैच खेलो। अगर अंडर 19 20 आमीन। साल का कोई लड़का है और तुम्हारे जैसा टैलेंट हो और 100 टेस्ट मैच ना खेले तो दुख होगा मुझे, तुम्हारा भी दुख होगा अगर तुम ना खेले। बाबर का भी होगा, उमर का भी है मुझे बहुत ज्यादा, समी असलम का भी है, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। ये ऐसे प्लेयर्स हैं, आप लोगों को तो 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए, इतनी एबिलिटी और इतनी बैटिंग की सेंस है आप लोगों को। जी, काम भाई बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि जितनी गलतियाँ कम से कम करें और जितना सीख सकें ज़्यादा। मेरे ख्याल से अच्छा प्लेयर वही होता है कि जो अपनी गलतियों से जल्दी सीखता है, उसको लंबा टाइम नहीं जाने देता और वो जल्दी देख ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलती नहीं करेंगे। क्रिकेट ऐसी चीज़ नहीं है हुँ, कि आप कहो कि हाँ, मुझे आज आ गई है। आप रोज़ नई हुँ, गलती करते हो मगर बस अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं, जो हमने देखे हैं, वो गलतियों को जल्दी से सीखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये गलती कम से कम हो और फिर उसके बाद ना हो। तो मेरी कोशिश यही है हुँ, कि जो रेड बॉल में मैंने गलतियाँ की हैं, तो इंशाल्लाह अगर अब मुझे अब चांस मिलता है, तो मैं अपनी हुँ, पूरी जो 100% जो मैंने 1 साल में इंशाल्लाह। सीखा है, वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं ना कर सकूँ। इमाम, बड़ा मुश्किल टाइम था इस वक़्त पिछले कुछ 7-8 महीने से कोविड की वजह से। हुँ। इंग्लैंड टूर, उससे पहले पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिस नहीं। आप, बाबर या मैं एलसीसी में जाके हम तीनों ही कर रहे होते थे प्रैक्टिस। कोई कोविड का डर नहीं था, हैं? डर भी था लेकिन बैटिंग अपना स्किल वर्क पूरा। जितना मुझे पता है कि जितना आपका स्किल वर्क अच्छा है, बाबर का अच्छा है ना, तो आपको इसलिए आपने 700 भी किए हुए वनडे में माशाल्लाह, आप इसको कंटिन्यू करो। इंशाल्लाह। कैसा लगा इंग्लैंड में जाना, फिर ऐसे बबल में खेलना और कहीं आना-जाना नहीं? तू तो बोर हो गया होगा। काफ़ी बोर हो गए थे। ठीक-ठाक बोर हो गए थे लेकिन बात ऐसी है कि अब हमें पता था कि इंग्लैंड का टूर सर पे है और अब हमें कोविड में कुछ ना कुछ तो करना है। तो हुँ, इसीलिए फिर हमें याद है कि हम तीनों मास्क पहन के आते थे एलएलसी में ताकि हमें कोई देख ना सके। 1-2 दफ़ा मीडिया वाले भी आए हैं, तो हमने उनकी कोशिश की है कि उस दिन ना करें। मगर आपको एज़ अ हुँ। प्रोफेशनल आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं होती। तो लेकिन जहाँ तक रहा बात रही कामबी इंग्लैंड टूर की काफ़ी मुश्किल था, डिफरेंट था क्योंकि हम लोग लेकिन बबल में इंग्लैंड मेरी मेरी जिनसे भी बात हुई है ना, आमिर से मैंने की है, हफीज से की है, वहाब से की थी। वो कह रहे थे इंग्लैंड टूर इसलिए हमारे लिए अच्छा था, एक तो 30-35 लड़के हम थे, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। फिर दूसरे तीसरे दिन हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर दी हम लोगों ने, उससे टाइम निकलना शुरू हो गया। अभी न्यूजीलैंड टूर पे नहीं मैं आऊँगा, वो भी पूछूँगा लेकिन ये है कि ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? कामिल ज़ाहिर है असल में 30-35 लड़के थे, काफ़ी लड़के पहली दफ़ा इस इतने टूर पे गए हैं और हम अच्छा ग्राउंड में पहले ही ये रुके थे। बता, प्रैक्टिस के बाद कहीं जाना नहीं होता था, कैंट कौन स्टार्ट करता था? कामिल कैंट आपको पता है अभी पीएसएल ज़ल्मी में भी कैंट हमारे मेरे कमरे में होती है और जो है वो भी मेरे कमरे में ही होती थी मगर ये था कि हम होटल के अंदर ठहरे थे तो कमरे थोड़ा छोटे थे, लेकिन फिर भी हम 10 से 12 लड़के रोज़ बैठते थे और बाबर हमारे लिए चाय बनाता था और हम सब कैंट खेलते थे। तो वो अच्छा। उस वजह से पता है उस टूर का ज्यादा स्पेशल मजा आया हमारे लिए। उन्होंने गेम्स बहुत अरेंज की हुई थी। हुँ, स्नूकर स्नूकर खेलनी आगे जिन लड़कों को स्नूकर नहीं आती थी, रोज स्नूकर के मैचेस होते थे। टेबल टेनिस मंसूर भाई के साथ टेबल टेनिस बहुत खेली है। ठीक है, लड़ाई अच्छा। झगड़े भी बहुत हुए हैं क्योंकि लड़के 35-40 थे तो गेमों में लड़ाइयां भी बहुत होती थी। आपको पता है वहां हुँ। पे ही हो, वहां पे फुप्पो वाला काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। वहां भाई सही। उन्हें वहां पे नहीं लड़ाइयां भी बहुत करवाई हैं। तो ये इसलिए इस लिहाज से काम भाई पहली दफा लेकिन ये एक्सपीरियंस वहाब था। ने नहीं मुझे बताया कि मैंने लड़ाइयाँ करवाई हैं, तुमने बताया मुझे। लेकिन काम भाई आपको इंग्लैंड ईसीबी को क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट करवाई इस हालात में।
इस हालात में, और उनके लिए भी बहुत मुश्किल था कामी भाई, सच बताऊं हम्म तो हमारा हर दूसरे दिन कोविड टेस्ट होता था। और उसके हम्म बाद जो है क्या कहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया हुआ था हमारे लिए, हम्म हमारे मतलब का खाना, इंग्लैंड प्लेयर्स के लिए इंग्लैंड के मतलब का खाना, और वो सारी फैसिलिटीज वो दी हुई थी। हमारी एक दिन भी हम्म प्रैक्टिस मिस नहीं हुई, हमारे एक दिन भी, चाहे रेन है, उन्होंने वैसे ही इंडोर अलाउ किया। हमारे लिए बैडमिंटन कोर्ट बनवाए, हमने शुरू में जब गए हमने कहा कि हमें बैडमिंटन कोर्ट चाहिए, उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट भी बनवा के दिया। उन्होंने हमें इंडोर जो जो हम उन्हें कहते थे वो हमें दे देते थे, मेरे ख्याल से उनका बहुत जो है। और दूसरा, हमारे जो 35 से 40 लड़के गए हुए थे, उनका भी बहुत जो है रोल था, क्योंकि सब ने एक दूसरे की बॉन्डिंग, पहली दफा मैंने देखा कि 40 लड़के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जान गए। वरना नॉर्मली आपको पता है हम्म। प्लेयर्स का अलग अलग ग्रुप होता है, वो खाने चले जाते हैं। जान गए थे या कोड़ा कोट पार लिया सी उन्होंने कि उन्होंने नहीं देखना। देखो, नहीं, अब वो तो अंदर से वही बेहतर ही बता सकते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जान गए हैं। सही। हमें तो ऐसा तो लग रहा था इमाम, जान गए हैं। अच्छा इमाम, ओके। बड़ा जबरदस्त ये गया टूर इंग्लैंड, उल्लादा बात है रिजल्ट कोई भी हो, और सीखा बहुत कुछ है वहां पे भी। न्यूजीलैंड टूर मुश्किल था कि इंग्लैंड टूर बबल के लिहाज से? पहले 14 दिन कैद रहना, मेरे ख्याल से ये कैद तुम्हें बचपन में किया होता तो ये रिजल्ट इससे बेहतर आते तुम्हारी तरफ से। काम भाई, देखिए, मेरे लिहाज से हर चीज आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। काफी डरे हुए थे लड़के नहीं तो अपने लिए न्यूजीलैंड के। बता, अपने लिए मेरे बता के। मेरे लिए मेरे लिए सच बताऊं तो काम भी मुश्किल था। पहले 14 दिन थे, हम्म हम हम्म क्वारंटीन में थे। आप निकल हम्म नहीं सकते बाहर, आपको सिर्फ हम्म आधा घंटा मिलेगा, सिर्फ वॉक कर सकते हो। सबसे ज्यादा मुश्किल ये था कि आप अपने प्लेयर से, अब इंग्लैंड में ये था कि हम एक दूसरे के कमरे में जा सकते थे, और क्या अब वेटरन आप की टीम गई हुई थी? वॉक सिर्फ कर सकते थे? सिर्फ वॉक कर सकते थे। उन्होंने हमें जो है रनिंग भी अलाउ नहीं की हुई थी, ठीक है। तो अच्छा। सिर्फ हम वॉक कर सकते थे, और बाकी जो सबसे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि सामने वाला कमरा आपको पता है कि आपके दोस्त का है, और आप हम्म, मतलब खोल के उसको ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हाँ। तो हम्म वो ये ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। बस थोड़ा सा मुश्किल था 14 दिन, लेकिन 14 दिन के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया था, क्योंकि 14 दिन के बाद हम ऐसे थे कि जैसे हम पब्लिक में भी मिल सकते हैं, हमारे को कि न्यूजीलैंड हम्म कोरोना फ्री है। तो वो इस लिहाज हम्म से जो पहले 14 दिन का वो जो कॉम्पेंसेट हो गया था, वो सारा बाकी टूर पे हो गया था, कि यार आप जो है हम्म बाहर भी जा सकते हो। और हम हम्म। जिस जगह गए, आप भी नहीं, शायद गए हो। एक उनका रोल भी है ना, फिर पॉजिटिव भी आ गए थे, तो वो फिर देखिए हमारे कोविड लड़के फ्री कुछ कंट्री बनी अनफॉर्चुनेटली हुई। 6 पॉजिटिव आ गए थे, तो उस वजह से हाँ। वो और जरा सख्ती हो गई। तो वो हम्म उस वजह से थोड़ा सा लड़के और बेचारों को थोड़ा सा ज्यादा और प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हम्म 14 दिन जैसे ही गुजरे, तो हम बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह पे क्वींस टाउन चले गए। वहां पे जो हम्म लड़कों ने, आप भी गए होंगे क्वींस टाउन, वो इतना खूबसूरत है बहुत कि वो हम खूबसूरत। वो 14 दिन हमें ऐसा लगा कि यार चलो इसके बाद 14 दिन हमें ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो क्वींस टाउन हम गए, तो बहुत खूबसूरत था वो। 6-7 दिन हम उधर रहे, तो वो लड़कों के जरा थोड़ा सा जो है ना माइंड फ्रेश हो गया। माइंड फ्रेश हो गया। ये मैम, पीएसएल आप खेल रहे हो, पीएसएल का कैसा एक्सपीरियंस रहा जलमी के साथ? फिर आप मेरे साथ ओपन भी करते रहे हो, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी 550 करने, फर्स्ट टाइम आना। T20 का कैसा एक्सपीरियंस रहा? काम्बे, मैं मतलब जितना भी ज़ल्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे याद है मैं साउथ अफ्रीका से आया था, तो मुझे ज़ल्मी ने पहली दफ़ा पिक किया था। और जो है हम्म ज़ल्मी से एक मतलब मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी कि ज़ल्मी ने एज़ अ प्लेयर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम्म। ज़ल्मी एक फैमिली है, और इतना अच्छा माहौल यही मैंने खासियत सच है, यही बताऊँ कामयाबी है किसी जलमी की। बिल्कुल ऐसी है। मैंने, चाहे अभी लास्ट ईयर में इतने मुझे चांसेस नहीं मिल पाए, लेकिन स्टिल जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जितना एक क्लैरिटी जो एक प्लेयर को चाहिए होती है ना, एक उसमें क्लैरिटी वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपको अपने रोल्स का पता होता है, और आपको कभी भी हम्म ऐसी डाउट वाली फीलिंग नहीं आती। तो वो एक क्रिकेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात है ज़ल्मी की, वो है कि वो हमेशा प्लेयर बनाने पे जो है वो ज़्यादा काम करते हैं, कि प्लेयर को बनाया हम्म कैसे जाए, और उसको रिलीज बिल्कुल नहीं करते। अगर वो एक उसको चांस ना मिले, तो वो कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास अगर कोई प्लेयर आए तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, और वो ताकि वो हम्म अपने आप को खेले। फिर आपके साथ हमने खेला, अनफॉर्चुनेटली हम 2019 का फाइनल, 18 का फाइनल नहीं जीत पाए। मुझे दुख है अभी तक हम्म उस बात का, क्योंकि हमारी टीम उस हम बहुत फॉर्म में थे दोनों, और मुझे लग हम्म। रहा था कि जो है उस दिन मैं नहीं चला, तो कोशिश थी कि हम दोनों में से कोई चलेगा तो हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। बाकी जो है इस वाले का भी दुख था, आपकी नेक भी ठीक नहीं थी, थोड़ा मुझे कीपिंग का हम्म। भी जो है मुझे चांस मिला। मैंने ये कोशिश की मैं कि पूछना मैं था। कुछ कीपिंग कर सकूं।
कैसा एक्सपीरियंस मैंने रहा कहा आप कीपिंग मेरे से पूछे का? काफ़ी देखें कीपिंग मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है और हुँ, मैं तो बस ये शुक्र मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी मैच में मुझे अपनी बैटिंग का कोई होश नहीं था। मुझे बस ये था कि मेरी कीपिंग सही हो नहीं जाए मुझे और मैं मुझे कोशिश पता क्या हुआ इमाम, मैच हाँ, डे पे ना तो मैं इंजरी ऐसी हुई हुई थी, मुझे हाँ, हिम्मत ही नहीं पड़ी थी खेलने। लेकिन जो प्रैक्टिस हो रही थी ना, उसमें उमर हाँ, हाँ। अमीन को हम तैयार कर रहे हैं। उमर अमीन ब वही वही और जब टॉस टॉस से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले मैं कहा कि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, इतनी पेन है। हुँ, तो मुझे इतना दुःख हुआ कि तुम सोच नहीं सकते कि मैं सारी रात तो एक बिल्कुल। तो हॉस्पिटल्स में रहा हूँ मैं हाँ पेन जी, की वजह बिल्कुल, से। बिल्कुल। मैच भी नहीं देख सका, लेकिन मैं हँस भी रहा था अगले दिन कि यार हमने 2 दिन उमर अमीन को प्रैक्टिस करवाई है। तो मैच डे पे टॉस से पहले इमाम कीपिंग कर रहा, मुझे तो ये सोच रहा था मैं क वो कह रहा है कॉम्बिनेशन है, मुझे बन ही नहीं रहा था। कम में मुझे वो बस ये मुझे था कि यार जो है पहले फील्डिंग ना आ जाए। मैंने कहा कि पहले फील्डिंग आ गई तो मैं 20 ओवर कीपिंग करके बैटिंग कैसे करूँगा? मुझे था कि यार चलो शुक्र है फिर बैटिंग आ गई फिर है। फिर कीपिंग कर ली तुमने? फ्लाइट इज़िली ले ली थी? गुज़र गया था टाइम फ्लाइट? बस कीपिंग तो मैंने ख़ैर कर ली। बस अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, पहली दफ़ा किया था मैंने ज़िंदगी में। तो बस अल्लाह का हुँ, शुक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली थी। बस बच गए थे। हुँ। बाकी बाकी था कि मैच जीत जाते तो अच्छा होता। लेकिन बाकी ज़ल्मी आया तो ज़ल्मी हमेशा जो है एक मतलब फैमिली और आपके साथ मुझे बहुत बताओ मज़ा वो आता है ठोकर के। मैंने देखा तो नहीं है, मैं तो हॉस्पिटल में था। सुना हफीज कोर्ट भी एंड था, तुमने अपील नहीं की क्या? कानों में क्या कॉटन ली हुई थी? सब आवाज नहीं आई तुम्हें? यार भाई कसम से किसी को आवाज़ नहीं आई यार। राहत बॉलिंग थी, ना बॉलर को आवाज़ आई, ना मुझे आई, ना फैफ डुप्लेसी को आई। फैफ पॉइंट पे खड़ा था। सिवाय वरना आपको पता हुँ। है उसको पूरे मैच में आवाज़ नहीं जाती, सिर्फ़ उसको उस बॉल पे शोएब मकसूद को आवाज़ आई है बस। सिर्फ़ उसने मुझसे कवर आपको पता है वरना वो लाश बन के खड़ा होता है हर जगह। सिर्फ़ उसको आवाज़ आवाज़ आई है। उस पे मुझसे आके कहा इमाम मुझे लगता है कि ना हल्का-सा ना आवाज़ आई है, साउंड आया है। तो उसने राहत से हाँ, पूछा, राहत ने तो बिल्कुल ही भी ऐसे किया कि कुछ भी नहीं हुआ और मुझे भी बिल्कुल हाँ, आवाज़ नहीं। अब वो बस निको जो है देखा है उसके बाद मैं बस फिर मुझे समझ ही नहीं आया। वो आज तक अकरम भाई जो है ना मुझे फ़ोन करके ना उसको सुनाते हैं कि जो है अगर तू वो हफ़ीज़ का कैच हो जाता ना, तो तेरा ध्यान हुँ, पता नहीं किधर था। मैं कहा मैं हुँ, बस क्या बताऊँ, मैं कहा मेरा ध्यान था तो मुझे नहीं चेक हुआ बिल्कुल भी। ना, ये तो है लेकिन उस मैच में फिर हफीज क्या खेला, मैच ही ले गया। मैं हफ़ीज़ भाई लेकिन मतलब ये बड़े इमाम प्लेयर की यही ये हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त थी और फ़ॉफ के आने की बिल्कुल, वजह से बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी, साकिब के आने की वजह से बड़ी ज़बरदस्त और 36 पे 3 आउट करने, फिर 170 प्लस रन्स हमारा होना, चेज़ करवाना। हमारा गया था, मुझे पूरा 80% था जब स्पेशली हमने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 3 आउट कर लिए थे ना उनके मेन हुँ, तमीम इकबाल, फ़खर भी आउट हो हुँ, गया था, ठीक है? और वो भी तो मुझे पूरा था कि यार सुहेल अख्तर भी आउट हो गया था, तो मुझे पूरा था कि यार यहाँ से हमारी बॉलिंग इनको मैच नहीं जीतने देगी। मगर बस हमारे नसीब में भी नहीं था, कुछ थोड़ी-सी बॉलिंग भी हमने इतनी अच्छी नहीं की और बस फिर हुँ, उसने हफ़ीज़ भाई को क्रेडिट देना चाहिए कि हफ़ीज़ भाई जब देखें बड़े प्लेयर का हुँ, यही होता है काम भाई जब आप खड़े होते हैं टी20 में, जब आप किसी भी फॉर्मेट में आप सेट हो जाते हैं, तो आप मैच साइड पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए आपको भी मैच विनर इसीलिए कहा जाता है और हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि जिस दिन आप सेट हो, तो आप ऐसे खेलो कि आप दूसरे मैच साइड पे कर दो। मेरे ख्याल से जब तक हमारी क्वालिटी ये हो जाएगी ना बैटिंग की या इवन बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से हम जो है बड़ी टीमों को हराना अच्छे से हराना शुरू कर देंगे कि जब हमारा जो मैच विनर्स आ जाएँगे ना अगर टीम में 2 से 3 तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मेरे ख्याल से जिस टीम में अ, जब आप थे 2005-6 में तो उधर मैच विनर्स बहुत ज़्यादा थे। ये तो है, मुझे फ़ायदा ही उनसे उनके साथ खेल के हुआ है। उस टीम में जिस टीम में हाँ, इंजी भाई वो हों, असल में यूसुफ भाई हों, यूनुस भाई हों, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक जैसे हों प्लेयर, शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स हों, तो बंदा सीखता ही है मेरे जैसा जूनियर। तो इमाम बिल्कुल, इमाम बिल्कुल। इमाम टी20 में तुमने इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी ज़ल्मी की तरफ से। तुम्हारा स्किल लेवल माशाल्लाह इतना जी। है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अरशद भाई बड़े तंग है तुम्हारे नॉकिंग से, क्या वजह? हाँ, भाई मेरी नॉकिंग से सारे ही तंग हैं। मुझे याद है मिकी भी नहीं बहुत तंग था। अभी मिस मैं तो खुश होता हूँ। अगर हाँ, परफ़ॉर्मेंस करनी है तो वो मैं ग्राउंड में जो प्रैक्टिस टाइम है वो वो हम असल पूरा में करें अपना। काफ़ी बस वो मेरे एक ज़हन की सैटिस्फैक्शन होती है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है आप भी बैट्समैन हैं और आप मुझे वो होता है कि अगर वो जब एक प्लान ज़हन में चल रहा होता है ना, अगर वो मेरा प्रैक्टिस में ना हो ना, तो वो बस मुझे ऐसा लगता है कि यार कि कुछ तैयारी कोई रह चीज गई है। रह तो गई वो है, रह कोई गई है चीज़ चीज, रह बंदा करने हो ना, रिलैक्स थोड़ा-सा नहीं होता। तो वो बस होता है। मुझे याद है कि मैंने जो है मिकी ऑर्थर पे भी बड़ा तंग था। वो आपको पता है मिकी तो लाल भी हो जाता था फ़ौरन, अगर कुछ चीज़ मतलब की ना हो रही हो। ਉਹ तो ਐਵੇਂ मैंने बिला उसको वजह हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो मैंने उसको बहुत लाल होते भी देखा है। अभी जो है हमारी टीम में मिसबा भाई भी ज़रा थोड़ा-सा तंग रहते हैं, अक्सर हैं? आके मज़ाक में वो मिसबा भी छेड़ते हैं, मुझे याद है। जी, मिसबा भाई मिसबा भी अक्सर खुद कहते इतनी नॉकिंग करता है, इतनी नॉकिंग करता है, वो तंग आ गया था उससे। हैं। मुझे याद है हम दुबई में, शारजाह में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं, ज़ल्मी, हम पेशावर ज़ल्मी की टीम, तो ये 2018 के जिसमें मिसबा भाई भी हमारी टीम से खेल रहे थे। तो मैं पहले हुँ, गया था नेट में, सबसे पहले मैं और आप गए। हुँ, फिर मैंने, आपको पता हुँ, है शारजाह की विकेट्स ऐसे एक-एक करके छोड़ के हुँ। मैंने तीनों पे बारियाँ ली, फिर मैंने सिमट पे बारियाँ ली, फिर मैंने फिर घास पे बारी ग्राउंड ली। में मिडल में जाके पावर हिटिंग की। मैंने ग्राउंड में मिडल में बारी, उसके बाद मैं दोबारा आया, तो फिर मुझे हुँ। मिसबा भाई कहते हैं कि बेटा अब तो बस छत पे चढ़ के रह गई है प्रैक्टिस करना, बाकी सब तो हो गई है। तो वो मुझे याद है, अक्सर जो है वो है कि ये नॉकिंग का शौक है। मेरे चाचू मुझे याद है बहुत तंग थे, वो साउथ अफ्रीका में आए थे, सिलेक्टर थे, तो वो आए थे, तो वो मुझे एक दफ़ा नेट के बीच में ही आ गए। तो हमारा कल मैच था, तो मैं कोई 1 डेढ़ घंटा हो गया था, मैं साइड आर्म के साथ लगा हुआ हूँ साइड आर्म। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा, मैं उनसे जाके कहता हूँ कि स्टेन और रबाडा से कि इधर ही बॉलिंग कर रहे हैं और तुम्हारा स्कोर इधर ही लिख दें, मैच पे आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो भी मुझसे हम वो भी वो एक अक्सर आधी छेड़ते ऐसी थे। बात करते हैं जो समझ आ जाती है। तूने भी हाँ, वो नॉकिंग अक्सर छोड़ी? वो उन्होंने पहले ना काफ़ी बहुत देर से ना वो नोट कर रहे थे। वो पीछे खड़े हुए थे, हम बैटिंग इमाम, मैं करी। तुम्हें एक बात बताऊँ, हम लोग जी, उनके साथ, मैं 8-9 साल खेला हूँ उनके साथ। तुम बड़े लकी बिल्कुल। हो कि उनके दौर में नहीं तुम खेले। अच्छा, उन्होंने नहीं देखना था कि उन्होंने ये नहीं मुझे ये देखना सारे था कि कहते हैं। अ, इमाम भाई का बेटा है। उन्होंने वही करना था जो बाकियों के साथ जो ऐसे मुझे करते थे। शुएब भाई भी यही कहते हैं। मुझे हफीज़ भाई भी कहते हैं शुक्र कर तू उनके दौर में नहीं खेला। तो हुँ। वरना जो है ना, जो जिस तरह तू शरारती जितना तू है ना, तो उन्होंने जो देना तुझे तो फौरन ठीक कर देना था। वो तू फ़ौरन, इस वक़्त तुम्हारे 700 थे ना, तुम्हारे 1400 होने थे, हाँ। टेस्ट मैच में 700 होने थे 11 टेस्ट मैचों में। ऐसे वो वही है। बंदे थे, ऐसी वो देखिए वो रिस्पेक्ट उनकी है। वो क्या नाम है, ये नहीं हम सोचते कि वो नाजायज़ किसी को डाँटते थे। हुँ, एक दिल में रिस्पेक्ट बिल्कुल। थी, प्लेयर इतने बड़े थे माशाल्लाह, हम उनसे बात करते हुए इतना डरते थे कि तुम्हारी सोच है। हम बड़े लकी हैं कि उनके साथ खेले हैं, वसीम भाई के साथ, वक़ार भाई थे, कप्तान वक़ार भाई जब डेब्यू हुआ। लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा आया, बड़ा कुछ सीखा हमने इन प्लेयरों से, और आई होप कि आपको, आपके तो वो घर के हैं, जब आपको वो दिल मुझे चाहेगा अक्सर तो। वो मुझे अक्सर 1-2 इनिंग्स की जो है ज़िक्र करते हैं कि एक वो लारा की इनिंग्स की वो करते हैं, मेरे ख़्याल से मुल्तान में 100 किया था जो दानिश भाई को मारे थे छक्के। एक उनको वो हुँ। इनिंग्स बहुत पसंद है, एक आपकी इनिंग्स वो अक्सर ज़िक्र करते हैं कि जो आपने इंडिया में टेस्ट मैच जो है 100 किया था जब हम वो 3 आउट हो गए थे। वो वो अक्सर तो उस बात की वो तो वो बस अक्सर ऐसे ही उस अल्लाह बात की की तरफ से तारीफ़ हो गया करते हैं। इमाम। इस हुँ। वक़्त सिर्फ़ तुम्हारी बात, हमारी नहीं, सिर्फ़ तुम्हारी बात है ये हो रही। हमारी फिर कभी हम लोग बैठ तो के करेंगे, और उनकी ग्रेटनेस है वो याद करते हैं, क्योंकि हुँ, हमने सीखा ही उनसे है, खेला, खिलाया उन्होंने, सपोर्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है। इमाम, बाबर के साथ बॉन्डिंग बचपन से मेरे ख़्याल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो। क्या ऐसी चीज़ है बाबर की स्किल वर्क में, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हमने तो कम ही देखा उसको, ग्राउंड में ही देखा। हमारा तो कज़न है, भाई भी है छोटा, लेकिन मैंने इतना उमर को भी नहीं देखा, बाबर को भी नहीं देखा, अदनान को भी नहीं देखा क्लब क्रिकेट में इतना, जितना बाबर फ़ोकस है, स्किल वर्क उसका, और स्टाइल उसका बैटिंग का, साइड आर्म से इतनी प्रैक्टिस ज़बरदस्त मैंने आपकी भी देखी है। क्या ऐसी चीज़ है उसको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग, क्या हंगर है, पिछली इनिंग्स भूल जाता है, अगली बनाना शुरू कर देता है? कामबे उसका जो प्रोसेस है ना, वो हुँ, इतना पक्का हो चुका है ना, उसका, हुँ, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके फादर का बहुत रोल है उसकी क्रिकेट में। हुँ, उसके मुझे याद है क्योंकि हम दोनों अंडर 16 से साथ खेले हैं, उसके अब्बू उसको डाँटते थे, थप्पड़ मारते थे, सारा-सारा दिन ग्राउंड में बैठे रहते थे और अगर हुँ, वो आउट होता था, आज तक आप यकीन करें वो आज तक आउट होता है ना अभी, तो उसके अब्बू उसको 15 से 20-25 मिनट का लेक्चर देते हैं। तो वो हुँ। उसका उसके अंडर 16 से जो उतना वो जो ये स्ट्रिक्टनेस थी ना। ये चीज़ ना
सब भाइयों में, मेरे अब्बू में भी है। हाँ जी, बिल्कुल मुझे अभी पता है तक आपके अब्बू भी है। बहुत करते हैं, मुझे ये भी पता है। तो वो ओ, उसके अब्बू ने जो है ना हमेशा से बड़ी उस पे स्ट्रिक्टनेस रखी है इस चीज़ पे। वो तब भी अंडर 16 में भी आउट होता था ना, तो वो अब्बू से उसको बहुत सुनाते थे और उसको गलती का मुझे याद है अभी तक उसने एक स्वीप मारी थी और उसका पता है आपको पता है उसको स्वीप उसका शॉट नहीं है। तो वो उसके बाद अब्बू ने उसको इतना दफ़ा जो है वो ये बात इतना डाँटा था कि आइंदा के बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा कि उसने स्वीप मारते हुए आउट हुआ। उसने वो स्वीप ही नहीं मारी। उसने कहा जो मेरा शॉट हम्म, है ही नहीं वो है ही। उसके बाद माशाल्लाह वो एक होता है कि उसको एक वो इंटरनेशनल में आया, उसको अच्छे लोग मिले, उसको हम्म, सपोर्ट करने वाले लोग मिले, उसको कुछ फेलो प्लेयर्स अच्छे मिले जो उसको कॉन्फिडेंस देते रहे और माशाल्लाह जैसे-जैसे उसने परफॉर्मेंस देती रही ना, हालाँकि शुरू में पहले 13 से 14 टेस्ट में उसको टेस्ट में प्रॉब्लम हुई, स्ट्रगल किया। लेकिन जैसे ही उसको एक इनिंग्स लगी, उसने सीखा वहाँ से और उसके बाद जो उसका प्रोसेस है ना कामी भाई, जो मुझे लगता है कि वो मैं उसका मतलब भाइयों तुम्हारा जैसा भी है वो। वैसा ही है, मैंने देखा इकट्ठे ही तुम लोग करते हो। हाँ जी, बट उसका जो प्रोसेस इतना पक्का हो गया है, उसके रन्स हम्म, करने का और उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस मैच हो गया है और वो हम्म, इतना पक्का हो गया कि वो चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन ज़हन में नहीं लाता, जो कि मुझे लगता है, जो कि मैंने उसको इतना करीब से देखा है, वो अपना प्रोसेस याद रखता है। आप जितनी हम्म, मर्ज़ी सिचुएशन में वो फँसा हो ना, वो बॉलर्स को नहीं खेलता, ना वो सिचुएशन को देखता है, वो अपनी एबिलिटी पे बिलीव करता है कि यार मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं अपने प्रोसेस सही। मैंने याद है मुझे मैं अपने प्रोसेस से निकल जाऊँगा। मेरे ख्याल से जब हम्म, ये चीज़ आ जाती है ना, वो अगर आप देखें अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स होते हैं डोमेस्टिक में, हम अगर टी20 में 2 से 3 बॉल डॉट कर लेते हैं ना, तो एक पैनिक सा हो जाता है। मैंने बाबर आज़म की बैटिंग में पिछले 2 साल से जो स्पेशली अब 2 साल से जो फ़र्क डाला हुआ है उसने अपनी बैटिंग हम्म, में, उसको मैंने पैनिक होते नहीं देखा कभी। वो हम्म, जिस सिचुएशन में भी चले जाए, चाहे एक होता है ना कि या तो बॉल बहुत है, जिस सिचुएशन में अगर उसके बॉल भी नहीं लग रहा ना, तो वो हम्म, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो पैनिक नहीं करता बिल्कुल। वो अपने टाइम का हम्म, वेट करता है और वो अपना जो हम्म, प्रोसेस पे रहता है कि हाँ यार, मुझे बॉल मिल जाएगा, मुझे बॉल मिल जाएगा। हम्म, मैंने अपने ज़ोन में रहना है। मैंने बॉल को बिल्कुल ज़ोर से हिट नहीं मारनी। उसको पता है वो उसकी गेम नहीं है। वो टाइम से खेलता है, वो टाइमिंग से अपनी बिलीव करता है कि अपनी टाइमिंग पे रोलिंग शॉट्स पे। तो अक्सर हमने देखा है, मैं भी अक्सर होता है कि जब मेरे 3 से 4 बॉल स्पेशली टी20 में या वनडे में होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा यहाँ से कर दो, वहाँ से होता है। एक नेचुरल सी चीज़ है। मगर जो उसकी चीज़ मैंने नोट की है ना, जो मैं सीखता भी हूँ उससे, कि उसका है कि वो अपना प्रोसेस नहीं भूलता। जो उसने अपनी प्रोसेस में अपने मेहनत की हुई है और जिसको उसको पता है कि मैं रन्स किस तरह करता हूँ, वो उसी तरह रहता है। और वो उसमें इतना पक्का है कि अगर 3 से 4 बॉलें, 5 से 6 बॉलें डॉट हो भी जाएँ, तो वो नॉर्मल रहता है। वो उसकी बॉडी हम्म। लैंग्वेज से ऐसा नहीं उसका लगता कि स्किल यार ये लेवल 5। इतना बड़ा है, इतना हाँ जी, उसने जबरदस्त अपना है स्किल कि और वो अपना कवर कर मेंटली अपने लेता है। आप को इसमें इतना वो पक्का कर लिया अपना प्रोसेस कि उसको अपनी सिचुएशन पे ना वो नहीं जाता, वो अपनी एबिलिटी पे रहता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल सही। से बाबर जो है बहुत डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसने माशाल्लाह। हम्म, बिल्कुल सही कहा इमाम। बैटिंग में ओपनर हो आप, व्हाइट बॉल से भी हो, और बड़ी बात अब की जाती है स्ट्राइक रेट की पावर प्ले में। कोई इसके मतलब कि आपने सोचा कि अब बेहतरी मैंने लानी है, अब इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि मैं अब जो भी पोजीशन आए, सिचुएशन जैसी भी हो, विकेट जैसी भी हो, उसको ग्रैब करके अपने आप को एक बड़े प्लेयर की तरफ लेके जाना है। उसी सूरत होगा पावर प्ले में आप बेहतरी करो, लानी शुरू कर दो। जी, कामबे बिल्कुल 2019 के वर्ल्ड कप से उसके बाद मेरा मेन फ़ोकस यही था कि क्योंकि मेरा पावर प्ले का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा-सा कम है, नीचे है, लोएस्ट लेवल के हुँ, और मेरे हुँ। ख़्याल से वो उस पे लोग बात भी करते हैं, होनी भी लेकिन चाहिए। आप होने भी नहीं, लेकिन आप कवर भी कर लेते हो जब सेट का हो जाते वो हो 150 असल में आपने किया हुआ। कुछ चीज़ें वो ऐसे होता है कामबे क्योंकि मेरे साथ फ़खर ओपनर होता है। मेरे हुँ, 40 वनडे में से मेरे ख़्याल से 35 से 36 में हमने फ़खर ने मेरे साथ ओपन किया है और हमारा जो रोल था थोड़ा-सा, मिकी ने हमें जो रोल दिया हुआ था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो यही था कि अगर मैं और बाबर साथ हैं तो हम दोनों का ये रोल दिया हुआ था कि आपने 50 ओवर्स तक खेलना है। तो उस और हमारे साथ फ़खर खेलता था तो वो उसमें थोड़ा-सा जो है ना चाहते हुए भी मैं ज़रा थोड़ा-सा टाइम लेता था कि यार अब क्या क्योंकि करना है? अब उसको बेहतर करना है। जी, बिल्कुल, अब अब मेरी मिसबा वो की कोशिश ये डिमांड है, होती है क्योंकि अब अब मिसबा ऐसा की है कि डिमांड है। अब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट
में एक सीनियर प्लेयर माना जाता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मैं 3 साल से खेल रहा हूँ, तो अब मेरा टाइम है कि मैंने डोमिनेट करना है, मैंने अब वो स्टैंड लेना है और मैं बिल्कुल उस पे काम भी कर रहा हूँ। मेरी अनफॉर्चुनेटली 2000 इस लास्ट ईयर में वनडे सिर्फ ज़िम्बाब्वे से ही हुए हैं, इसके अलावा वनडे क्रिकेट हुई नहीं। तो मेरी कोशिश यही है, मैंने नेशनल टी20 में भी कोशिश की कि मैं अपना स्ट्राइक रेट जो है, मैं इसको बेहतर से बेहतर कर सकूँ और मैं अपनी जो रेंज हिटिंग है और जो मेरी स्ट्राइक रोटेट है सिंगल्स का, वो मैं दूसरी तरफ भी लेके जाऊँ कि मैं कहाँ-कहाँ मुझे ऑप्शंस मिल सकें। बाकी नेशनल टी20 में मैंने काफ़ी कोशिश की इस चीज़ की, मुझे सक्सेस रेट भी मेरा उसमें आया। लेकिन जो मेरी मेन कोशिश है वो ये है कि जब वनडे हो तो मेरा 10 जो पावर प्लेज़ है उसमें बाउंड्री और सिंगल की रेशियो दोनों ज़्यादा हो और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब वनडेज़ अब हम इंशाल्लाह जब भी खेलेंगे, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। इंशाल्लाह इमाम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे आप जल्द से जल्द फिट हो, नेशनल कप पाकिस्तान कप में जाओ, अपनी फॉर्म लेके आओ, फिट हो, जो हमें काम हो। पाकिस्तान टीम जो साउथ अफ्रीका आ रही है और उसमें आप खेलो, टेस्ट मैच में खेलो, वनडे तो आप खेलते हो, टेस्ट मैच में कामयाबी हो, हमारी दुआएँ आमीन। आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड लक अपकमिंग जो भी क्रिकेट आ रही है आप खेल रहे हो, वनडे कप हो, सीरीज़ हो, उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कामी भाई फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब भी आपसे थैंक यू। बात होती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखते हैं आपसे। थैंक यू तो इमाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। आप अपना ख़्याल रखें और सबको सलाम दें। थैंक यू। वालेकुम थैंक यू सलाम। कामी थैंक यू। भाई। अस्सलाम वालेकुम।